Hello children, welcome to the EVS class. Today we are going to learn a new chapter of our EVS book, Living Green. The chapter number is 13. The name of the chapter is Neighborhood Places, which is on page number 70 of your EVS book. चैप्टर का नाम है नेबरहुड प्लेसेस। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे नेबरहुड प्लेसेस के बारे में। My neighborhood. There are many buildings around our house like hospital, post office, school and bank. हमारे घर के आसपास बहुत सारी इमारतें, बहुत सारे बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, स्कूल और बैंक। These buildings and places around our house make up our neighborhood. ये सारी जो बिल्डिंग्स होती है ना हमारे घर के आसपास, इन्हीं से मिलकर बनता है हमारा नेबरहुड। नेबरहुड को हिंदी में बोलते हैं पड़ोस। इन सारी बिल्डिंग्स से, हमारे घर के आसपास रहने वाले लोगों के घरों से मिलकर बनता है हमारा नेबरहुड। Many of these places provide us with important services. ये सारे जो प्लेसेस होते हैं ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज का मतलब होता है सेवा। तो ये सारे जो प्लेसेस होते हैं ये हमें बहुत तरीकों से सेवा देते हैं, मदद देते हैं। These are called neighborhood services. उन्हीं सेवाओं को और उन्हीं मदद को बोलते हैं neighborhood services. We get special services from some places in our neighborhood. और इन नेबरहुड प्लेसेस से हमें कुछ स्पेशल सर्विसेज मिलती हैं। लेट्स फाइंड आउट अबाउट दोज स्पेशल सर्विसेज। सो फर्स्ट नेबरहुड प्लेसेस स्कूल। स्कूल बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। चलो देखते हैं कि ये हमें कौन सी इंपॉर्टेंट सर्विसेज देता है। चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू स्टडी एंड लर्न। बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने और सीखने। There are play schools and kindergartens for the young children. जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनके लिए प्ले स्कूल होता है जहां वो मिलकर खेलना सीखते हैं, छोटी छोटी सी हैबिट्स सीखते हैं और फिर LKG और UKG भी वो पढ़ते हैं। Most 6-year-old children begin to go to regular school. जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 6 साल के हो जाते हैं, तो वो रेगुलर स्कूल जाना शुरू करते हैं जहां वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। These are called प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल। जब बच्चे छोटे होते हैं और स्कूल जाते हैं, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड, तो उन स्कूल्स को बोलते हैं प्राइमरी स्कूल। और 5th के बाद 6th से लेके 12th तक जो बच्चे पढ़ते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्कूल। नाउ द नेक्स्ट नेबरहुड प्लेसेस मार्केट। आवर एवरीडे नीड्स आर मेट बाय द नेबरहुड मार्केट। हमारे घर की जो डेली की हमारी जरूरत की चीजें होती हैं, जरूरत होती है, वो पूरा करते हैं हमारे पड़ोस की मार्केट, बाजार। वी कैन बाय वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा फ्रॉम देयर सेलर। हम बाजार में जाके सब्जियां, फल इत्यादि वहां के दुकानदारों से खरीद सकते हैं। द ग्रोसर, केमिस्ट, cobbler, etc. are all there in the market. The grocer, chemist, cobbler, etc. are all there in the market. ग्रोसर मतलब सब्जी वाले, केमिस्ट मतलब दवाई की दुकान वाले, कॉबलर मतलब जूता बनाने वाले, मोची, ये सब हमको मार्केट में मिलते हैं जो हमारी जरूरत के हिसाब से हमें मदद करते हैं, हमें सेवा प्रोवाइड करते हैं। They sell different things and offer services which are essential to us. वो हमें अलग अलग चीजें बेचते हैं, प्रोवाइड करते हैं और वो सर्विसेज, वो सेवाएं हमें देते हैं जो हमारे लिए जरूरी होती है। जैसे अगर हमें जूते बनवाने होते हैं तो हम मोची के पास जाते हैं। हमें सब्जियां खरीदनी होती है, हम सब्जी वाले ग्रोसर के पास जाते हैं। अगर हमें दवाइयां चाहिए तो हम केमिस्ट शॉप पे जाते हैं, दवाई की दुकान पे। हॉस्पिटल्स, अस्पताल। The neighborhood hospitals is where we go in case we are unwell or hurt. हमारे घर के आसपास का जो अस्पताल होता है हम वहां तब जाते हैं जब हम
बीमार होते हैं या हमें चोट लगी होती है। There are doctors and nurses at the hospital. The doctor treats those who are sick and gives them medicine. अस्पताल में डॉक्टर्स होते हैं और नर्स होते हैं। डॉक्टर्स हमें सही करते हैं, अगर हम बीमार होते हैं तो हमारा ख्याल रखते हैं, हमें दवाइयां देते हैं और ठीक करते हैं। The nurse helps the doctor to take care of them. और नर्सेस डॉक्टर को मदद करती हैं हमारा ख्याल रखने में, हमको ठीक करने में। Next place is post office. At the post office, we can buy envelopes and stamps and post our letters. पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर। पोस्ट ऑफिस में हम लिफाफे खरीद सकते हैं, स्टैंप खरीद सकते हैं, जिनको लगाकर हम अपनी चिट्ठियों को, अपने मैसेजेस को दूर जगह तक पहुंचा सकते हैं। We can also send money orders and parcels. अगर हमें किसी दूर अपने किसी जानने वाले को पैसे भेजने हैं या कोई सामान भेजना है तो वो सब भी हम पोस्ट ऑफिस की मदद से पहुंचा सकते हैं। पुलिस स्टेशन। Most neighborhood have police stations. बहुत सारे पड़ोस में पुलिस स्टेशन भी होता है। The police guard the area and keep it safe. पुलिस हमारे एरिया को गार्ड करते हैं और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रोटेक्ट करते हैं। हमने देखा होगा कि रात में, दिन में, किसी भी टाइम में पुलिस वाले हमेशा हमारे एरिया में तैनात रहते हैं ताकि हमें कोई भी खतरा ना झेलना पड़े। The policemen work at the police station. They help in maintaining law and order. पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में काम करते हैं, वो मदद करते हैं हम लोगों की कि हर जगह नियम अच्छे से फॉलो हो और कोई भी नियम को तोड़कर किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। They catch thieves and robbers and lock them in the police station. वो पुलिस वाले चोर को और लुटेरों को पकड़ते हैं ताकि वो हमारा सामान ना चुराए, हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए और उनको पुलिस स्टेशन में, जेल के अंदर बंद कर देते हैं। Now next one is bank. Keeping all our money at home can be unsafe. कई बार घर में बहुत सारा पैसा रखना बहुत ही अनसेफ हो सकता है, खतरे की बात हो सकती है। We keep our money in the bank. इसलिए हम अपने पैसों को बैंक में रखते हैं। It is safe there. क्योंकि वहां पे हमारे पैसे सुरक्षित होते हैं। When we need our money, we can take it out from the bank and use it. अगर हमें कभी भी पैसे की जरूरत होती है तो हम बैंक से पैसे निकाल के यूज कर सकते हैं। Precious jewelry can also be kept safely in the bank. हमारे घर में जो बहुत ही कीमती ज्वेलरी होती है, गहने जेवर होते हैं, उनको भी हम बैंक में रख सकते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे और हम जब चाहे उनको यूज कर सके। So students, these are few neighborhood places which is very important in our life. हमारे आसपास के पड़ोस के लोग हमारी फैमिली के जैसे होते हैं, जो मदद करने, जो जरूरत पड़ने पर हमारी मदद करते हैं। So we should try to respect them and we should also support them अगर उन्हें भी कोई जरूरत हो तो। That's how हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। Thank you for listening. Bye bye.